फोकस नहीं रखता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, 6 क्लास में पढ़ते हो, 7th में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में अगर पढ़ रहे हो, आप मेरे बताए गए अगर रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको जीवन में एक दिन ऐसा घटना घटेगा, ऐसा घटना घटेगा कि आप भी दंग रह जाइए कि अरे ऐसा घटना तो हम आगे कभी सुने ही नहीं। अगर कभी सुने तो दूर के बात है, हम लोग सोचे भी नहीं होंगे। आप लोग सही रियली बात है, हम कह रहे हैं आपको, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे ऐसी बात। बट हाँ, सब कोई जानता है कि रूल से हर चीज चलता है, बट रूल को आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए रूल को फॉलो कीजिए। जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करिए तब तक आप किसी बढ़िया वर्क को नहीं कर सकते। तो बढ़िया वर्क आपको करना है तो आपको रूल को फॉलो करना होगा। देखिए रूल क्या है, अगर आप चाहते हैं कि 2024 में हम अच्छा करें, 2024 में मैं जिस भी क्लास में हूँ मैं ऐसा रंग लाऊं कि आने वाला समय में मैं किसी भी बैच में अगर जाऊं तो अच्छा नंबर को पाऊं और बढ़िया से मैं कहा कि किसी भी सिलेबस को कहा कि सोल्व कर पाऊं। तो आपको अगर चाहते हैं कि आज से ही हमारा जीवन अगर सुधर जाए तो इस रूल को आपको फॉलो कर लेना होगा। देखिए रूल क्या है, आपको क्या कर लेना होगा, इस रूल को कैसे फॉलो करना है, डे बाय डे यानी प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब आप जानबे करते हैं, यानी हर दिन आप क्लास को आते होंगे। क्लास में यानी जो भी चीज आप पढ़ते होंगे, आपके पास जो क्वेश्चन लिखाया जाता होगा, क्वेश्चन जो लिख के लेके जाते होंगे, आप पढ़ के जाते होंगे, बना के जाते होंगे, यानी यहाँ से पढ़ के जो भी वर्क लेकर के गए उस वर्क को प्रतिदिन उसको स्टडी कर लीजिए, यानी रियाज कर लीजिए। आपको पहला दिन जाकर के उसको क्या कर देना है, जितना लिखा है उसी दिन रियाज कर लीजिए। अब कितना लिखा कहता है छोड़ना, आज बिहान रियाज कर लेंगे, आज फलाना के बर्थडे है, छोड़ आज चल रहे हैं थोड़ा वहां से घूम के आते हैं, चल आज थोड़ा फिल्म देख के आते हैं, चलो आज कुछ बरात वगैरह देख के आते हैं। मतलब इस तरह करके किसी ना किसी बहाने क्या करता है कि उस दिन का वर्क नहीं कर पाता, यानी हर दिन का वर्क हर दिन कोई बच्चा नहीं कर पाता है ना। जो करना होता है वो नहीं कर पाता, क्या करता है कि अब एक दिन का आज तो रख लिया, फिर कल भी कहा कि इसी तरह क्या होगा कि इसने वादा किया चलो कल यानी कर लेंगे, फिर कल वेला आता है क्लास को, फिर क्लास में बैठ जाता है, फिर पढ़ लेता है, फिर जाता है, फिर उसको अस्कर धर लेता है, अरे रहने दो ना, बहुत 2 दिन के क्लास है, परसों कर लेंगे। तो इस तरह मत करिए। आपको क्या करना है कि आज जो पढ़ के गए उसको आज ही रियाज कर लीजिए, एक बार हो जाएगा। यानी डे बाय डे जितना भी वर्क किए हैं उसको जब यहाँ से पढ़ के गए क्लास से और उसको लगले जो करना है उसको करके फाइनल कर दीजिए। स्टडी करना है स्टडी कर लीजिए, बनाना है बना लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। उसके बाद में वीक बाय वीक यानी सप्ताह में अगर देखा जाए तो प्रति सप्ताह, अब पूरे सप्ताह भर जो जितना भी आप वर्क किए होंगे सप्ताह में, यानी एक दिन तो जरूर छुट्टी होता है, वो भले सरकारी हो या प्राइवेट हो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहता है कि नहीं। आप जितने भी सप्ताह भर जो पढ़े हैं और सप्ताह भर के यानी डे बाय डे जो रियाज किए हैं उसको बैठ के एक झलक फिर से अब देख लीजिए। उस दिन छुट्टी के दिन बैठ करके आपको सप्ताह के पूरे सप्ताह में जितनी भी पढ़ाई की सबको एक बार रियाज कर लीजिए। और उसको अगर मैथ है तो मैथ जानते हो कि एक बार अगर बना लिए और उसको छोड़ दिए तो कुछ दिनों में बोर पड़ा जाता है, ये तो ऑटोमेटिक बात है। लेकिन उसको अगर हमेशा अभ्यास में रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो उस दिन जितना भी सप्ताह भर मैथ बनाया है उसको पैड वगैरह लेकर के उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी सप्ताह भर यानी डे बाय डे जो किए थे वो तो डे बाय डे उसी वर्क आपको किए हैं और दोबारा रिपीट आपको सप्ताह में एक बार पूरे सप्ताह भर के पढ़े हुए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर देना है आपको, अब फिर इसी तरह फिर आप चल देना, पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप मंथ बाय मंथ यानी प्रति माह, आपको पता है कि हर महीना में एक बार की कहा जाए यानी 2 दिन जरूर छुट्टी हो जाता है। कितने दिन? 2 दिन 3 दिन जरूर छुट्टी हो जाता है।
क्यों? क्योंकि हर महीना में कोई ना कोई ऐसे वर्क लग जाता है, जैसे कोई पर्व भी पड़ जाता है ना, कोई ना कोई ऐसे रीजन हो जाता है, जिस रीजन की वजह से क्लास में एक बार में कितने दिन, 2 दिन छुट्टी हो जाता है। अब 2 दिन के जो छुट्टी है, अब उसमें बैठ करके अब जितने भी डे बाई डे जो वर्कवा किए हैं और यहाँ पे वीक बाई वीक जो किए हैं, अब उसको इस मंथ में बैठ करके जिस दिन 2 दिन छुट्टी हुआ है ना, उसको क्या कर दीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। अब एक ही वर्कवा कितने बार हो गया, 3 बार रिपीट हो गया आपका, यानी 3 बार आप इसको जब रिपीट कर लिए जिस वर्क को, अब बताइए कभी आपको लाइफ में कभी मिस्टेक होगा? कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगा। तो आपको एक ही वर्क को, यानी जैसे जिस दिन पढ़ के गए उसी दिन जाके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रियाज कर लीजिए, है ना। और सप्ताह भर उसी वर्क को सप्ताह भर जितना भी पढ़े होंगे, 1 2 गो हर दिन, कभी 2 गो पढ़े होंगे, किसी दिन 3 गो, किसी दिन 4 गो, किसी दिन 1 गो, फिर किसी दिन 2 गो, इस तरह पढ़े होंगे। सप्ताह भर के पढ़े हुए अब एक दिन बैठ के उसको फिर पढ़ल के फिर दोबारा पढ़ लिए, है ना। फिर महीना में कौन सी हो जाएगा वो, फिर तिसारका हो जाएगा, है ना। आपको कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगा, समझे ना। इस बात को कभी भी आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर इसको अगर कर लेते हो तो आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत